आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में। जैसे इसमें जानेंगे हम पीरियडिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि पीरियडिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें पीरियडिक मोशन के बारे में। सो पीरियडिक मोशन a motion which repeats itself after equal intervals of time is known as periodic motion. पीरियडिक मोशन उस मोशन को बोलते हैं जब वो स्वयं के द्वारा रिपीट्स होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। सो डेफिनेशन है, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियडिक मोशन। इसके कुछ डायग्राम बनाए गए हैं पीरियडिक मोशन के, जैसे कि एक फर्स्ट डायग्राम ये बनाया गया है। इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है। इस पेंडुलम में देखेंगे तो जो ये वाली कंडीशन होती है स्थिर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर हम ऊपर की तरफ खींच करके और इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये करता है, ऑस्किलेट करता है, यहाँ से आगे की तरफ पीछे की तरफ। यहाँ जो होता है ये कहलाता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जब यहाँ पहुँचता है ये होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्विंग, कितना पॉइंट पे स्विंग हो रहा है। सो इसमें ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम पर इस पॉइंट पेंडुलम को अगर हम फोर्स लगाएं, यहाँ से लगाने के बाद इसको जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने पर क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा, फिर इस तरीके से ये रिपंड होगा। तो इसको ये बोलते हैं ऑस्किलेशन सिस्टम। इस ऑस्किलेशन सिस्टम में जो मोशन होता है, इस मोशन को पीरियडिक मोशन बोलते हैं। सो ये जो कंडीशन होती है इसकी, ये कंडीशन कहलाती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये कंडीशन जो होती है ये होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्विंग। एंड ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर हम फेज डायग्राम देखें तो ये फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में बताया गया कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये यहाँ पर जो बताया गया है लाइन, ये टाइम बताया गया है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के, जो जीरो लाइन होती है डेटम लाइन से, यहाँ से होकर के अप एंड डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है। सो यहाँ से जो ये पॉइंट होता है बेस लाइन से, ये जो डायमेंशन होता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और बेस लाइन से बी पॉइंट होगा, इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ए से बी के बीच में जो पीरियड टाइम लगा हुआ है इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। सो ये इसका फेज डायग्राम है और ये इसका एक डायग्राम है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम को खींच करके इसको छोड़ने पर ये ऑस्किलेट कर रहा है। ऑस्किलेट करने में जो मोशन हो रहा है इसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। एक पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है, ये इसका फेज डायग्राम है। सो इसमें पीरियडिक मोशन क्या हो जाएगा, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियडिक मोशन। ये डायग्राम है, दिस डायग्राम ऑन द पेंडुलम हैंग ऑन द पेंडुलम एंड इज द फोर्स ऑफ द ऑस्किलेशन। तो ऑस्किलेशन में जो मोशन होगा, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्विंग होगा और ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इसका ये फेज डायग्राम है। इस फेज डायग्राम में देखेंगे कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है और ये लाइन जो है वो टाइम की लाइन है। इसमें हम देखेंगे ग्राफ जो कि ए पॉइंट, यहाँ डॉट बॉटम, ये बी पॉइंट। सो बॉटम लाइन से ए पॉइंट तक का होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ भी एम्पलीट्यूड होगा। और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच का डायमेंशन होगा वो टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। टू एंड फ्रो मोशन जो बॉडी का होता है कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसको हम SHM बोलते हैं। SHM मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन। SHM is the simplest form of periodic motion and its acceleration is always directed towards the mean position and is proportional to its distance from the mean position. The SHM is represented by equation x equal to a into sin omega t. इसका अगर हम डिफरेंटिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, जिसको हम लिख सकते हैं x डॉट इक्वल टू, इसका डिफरेंटिएशन होगा क्या हो जाएगा a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर। इसके बाद इसका हम फिर से हम अगर हम डिफरेंटिएशन करते हैं तो ये हो जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट, जिसका डिफरेंटिएशन होगा इसका, ये क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी।
अगर हम a sin ओमेगा टी इसके फॉर्म में ले लें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होगा। सो इसमें हम देखेंगे ये जो है ये दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, और ये जो है ये इसकी वेलोसिटी। अगर हम एक बार डिफरेंटिएशन करते हैं तो इसका वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा dx अपॉन dt, मतलब x डॉट इक्वल टू हो जाएगा ax कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर। और इसका एक्सेलरेशन है तो इसका फिर से हम अगर टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंटिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये होता है इसका एक्सेलरेशन। सो ये होती है एस एच एम इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। ये इसकी वेलोसिटी होती है और ये इसका एक्सेलरेशन होता है। सो इसमें देखेंगे here x dot and x double dot represent the displacement, velocity and acceleration of a body having SHM respectively। x है इसमें displacement, x dot है इसमें velocity and x double dot है acceleration of a body आप simple harmonic motion के respect में। इसका डायग्राम देखेंगे इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें एक डायग्राम ये रियल स्पेस का डायग्राम है। रियल स्पेस में देखेंगे तो यहाँ से एक स्प्रिंग के द्वारा एक m मास का लोड लटका हुआ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो k इसकी स्टिफनेस है। इसमें जो मोशन होगा इसको, इस रियल मोशन जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसमें अगर हम फेस डायग्राम बनाए तो ये फेस स्पेस हो जाएगा। फेस इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और इसमें इस तरीके से एरो होता है कि यहाँ से एक बॉटम डाउन आता है तो ये अप होता है। तो इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये डायग्राम बनता है। फिर इसमें कुछ डेफिनेशन और हैं, जैसे कि पहला टाइम पीरियड जानेंगे। सो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। इसमें क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ मोशन इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेडियन पर सेकेंड और हर्ट्ज HZ। जो कंप्लीट कर साइकिल को कंप्लीट करने में यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल लगता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ मोशन इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकेंड और हर्ट्ज HZ। Amplitude, the maximum displacement of a vibrating body from the mean position is known as amplitude। amplitude क्या होता है, the maximum displacement of a vibrating body from the main position is known as amplitude। तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले जानेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ मोशन इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकेंड और हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन जो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी।